स्थावर विश्व में 3 पॉइजन हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं बीएमएस सेकेंड ईयर में, कार्डियक पॉइजन, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन एंड इरिटेंट पॉइजन। सो कार्डियक पॉइजन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कार्डियक पॉइजन क्या है? कार्डियक पॉइजन आर द सब्सटेंस दैट स्पेसिफिकली अफेक्ट द हार्ट ऑफन लीडिंग टू कार्डियक टॉक्सिसिटी और कार्डियक फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि कार्डियक पॉइजन वो सब्सटेंस है जो कि हार्ट को अफेक्ट करते हैं और क्या लीड करते हैं? कार्डियक टॉक्सिसिटी या फिर कार्डियक डिसफंक्शन को। हमारे सिलेबस में टोटल 5 हमें दे रखे हैं: वत्सनाव, करवीर, डिजिटैलिस, टोबैको एंड सेरिबेरा ओडोलम। देन अपन पढ़ते हैं वत्सनाव। सो वत्सनाव क्या है? वत्सनाव इज अ आइडियल होमिसाइडल पॉइजन। तो जो वत्सनाव है इसका अपन मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। तो वो क्या आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है। बाकी इसके सिनोनिम्स देखे तो अमृता, स्वेद, गरल, मॉन्क्स, हुर्वी इसको बोलते हैं। और इसका एक्टिव प्रिंसिपल, दैट इज एक्टिव प्रिंसिपल इसका क्या है कि एकोनिटिन एंड हाइपोएकोनिटिन इसकी टॉक्सिक सब्सटेंस है। बॉटनिकल नेम इज एकोनिटम फेरोक्स एंड फैमिली नेम इज रेननक्यूलेसी। रस पंचक जो है मधुर मधुर यानी कि मधुर रस, मधुर विपाक एंड उष्ण वीर्य है ना। लघु रुक्ष तीक्ष्ण इसके गुण है। एंड पार्ट इसका कौन सा यूज आता है? कंद या फिर उसको राइजोम है ना। एंड साइन एंड सिम्टम्स की वही बात करें तो नोजिया, वॉमिटिंग, पेन जो कि कॉमन रहने वाला है आगे जितने भी हमने पॉइजन पढ़ने हैं। एंड हेडिक, डायलेटेड प्यूपिल, पल्स स्लो हो जाएंगी एंड दैट ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इसमें जो डेथ है वो रेस्पिरेटरी फेलियर्स की वजह से होगी। एंड वही अपन देखें फीटल डोज। तो फीटल डोज क्या है? फीटल डोज जो दे रखे वो है 1 ग्राम। एंड वही फेटल पीरियड की बात करें तो 6 to 24 आवर्स, यानी कि 1 ग्राम अगर कोई ले लेता है तो वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा। एंड फेटल पीरियड दैट मीन्स कि 6 to 24 आवर्स में अपना इफेक्ट शो करेगा। एंड वही बात करें ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट जो है वो सबके लिए कॉमन रहने वाला है जितने भी हमने कार्डियक पॉइजन पढ़े हैं। एंड कार्डियक पॉइजन हम पढ़ने वाले हैं स्टमक वॉश, रिसस्किटेशन एंड रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड एंड एब्जॉर्ब्ड पॉइजन। सो स्टमक वॉश क्या होता है कि KMNO4 से करते हैं है ना। 1:1000 का कुछ रहता है, 1:1000 का रेशियो रहता है। रिसस्किटेशन में क्या करते हैं? मॉनिटर एंड मेंटेन एबीसी यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी पाथवेज। एंड रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, एब्जॉर्ब्ड पॉइजन। अगर जो पॉइजन अनएब्जॉर्ब्ड है उसको अगर पेशेंट कॉन्शियस है देन हम क्या करवाएंगे? इमेसिस इंड्यूस करवाएंगे यानी कि उसको वॉमिट के थ्रू एलिमिनेट। एंड अगर वही देखें कि अनकॉन्शियस है तो हम माइल्ड परक्यूशन देंगे जैसे कि स्टूल के थ्रू बाहर हो जाए। एंड वही अपन बात करें एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, अगर बॉडी में पॉइजन जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है तो वही हम फोर्स्ड डायूरेसिस करवाएंगे। एंड फोर्स्ड डायूरेसिस से क्या होगा कि वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो। एंड सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट तो हम करते हैं जैसे कि पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दिया, फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे दिया। तो इस तरीके से अगर वही बात करें एंटीडॉट जो कि सबके लिए डिफरेंट है ना। तो एंटीडॉट जो है इसका है टंकड़ एंड नवसांदर। एंड वही पोस्टमार्टम अपीयरेंस की देखें तो ऑर्गन्स जो है वो कंजेस्टेड दिखेंगे, हीमोरेजिक पल्मोनरी ईडिमा मिलेगा और कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखें तो हमने पहले से पढ़ ही लिया था आइडियल होमिसाइडल पॉइजन। एंड करवीर का जो बॉटनिकल नेम अगर अपन देखें तो वो है एनेरियम ओलिएंडर एंड इट्स फैमिली इज एपोसाइनेसी। एंड ये वेजिटेबल पॉइजन है। एंड हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि कार्डियक पॉइजन के अंदर आता है। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अश्वमार, ये एक्चुअली संस्कृत नेम है तो अश्वमार, हयमार। एंड इसका रस पंचक देखे तो कटु तिक्त इसका रस एंड कटु विपाक है। एंड इसका वीर्य है उष्ण, लघु रुक्ष इसके गुण है। देन टॉक्सिक प्रिंसिपल इसमें क्या रहता है? ओलिएंडर एंड नेरिन जो होते हैं इसके टॉक्सिक सब्सटेंस है। एंड टॉक्सिक पार्ट के देखें तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ऑल पार्ट, इस प्लांट का पूरा पार्ट जो है सभी पार्ट्स टॉक्सिक है। एंड इसकी फेटल डोज जो है वो है 15 to 20 ग्राम। एंड फेटल पीरियड जो है वो है 24 to 36 आवर। जो फेटल डोज है 15 to 20 ग्राम अगर आप इतनी क्वांटिटी में लेते हो तो आपका क्या रहेगा? ये फेटल रहेगा, लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा। एंड फेटल पीरियड 24 to 36 आवर यानी कि 24 से लेकर के 36 आवर में आपका नेगेटिव इफेक्ट आपको शो करेगा। देन अपन आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में है ये लोकल इरिटेशन कॉज करता है। अगर लोकल एरिया में देखें यानी कि जहाँ आपने जैसे मांग के चलो आपका कोई स्किन पार्ट करवीर के कांटेक्ट में आता है तो आपको वहाँ पे जनरली क्या रहता है? कोई भी स्किन इरिटेशन होगा, आइज़ के कांटेक्ट में आ गया तो आइज़ इन्फ्लामेशन रहेगा। एंड क्या रहेगा? डर्मेटाइटिस आपको यानी कि स्किन इन्फ्लामेशन रहेगा है ना। अब आता है सिस्टेमिक यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया ही था कि नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया आर सो कॉमन। एंड एब्डोमिनल पेन होगा, सलाइवेशन होगा, प्यूपिल्स जो रहेंगे वो डायलेटेड रहेंगे। डायलेटेड प्यूपिल्स भी बहुत सारे पॉइजन है जिनके आप अंदर आप ये पढ़ोगे।
एंड जो है इसमें क्या रहेगा, ये एकदम हार्ट को स्लो कर देगा, यानी कि वीपी जो है वो लो कर देगा, हाइपोटेंशन क्रिएट करेगा, कार्डियक शॉक एंड डेथ। तो इसमें जो है वो डेथ भी हो सकती है ड्यू टू कार्डियक शॉक। एंड देन अपन आते हैं, अगर अपन को अब ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो गाइस, सबसे पहले होता है कि अपन जैसे नॉर्मल इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ ट्यूब वगैरह लगाएगी, तो दैट मीन्स कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो आप करोगे ही करोगे। देन आता है रिसस्किटेशन। रिसस्किटेशन दैट मीन्स कि आप क्या करोगे, मॉनिटर एंड मेंटेन ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन पाथ। देन आता है स्टमक वॉश, जो कि कॉमन है, यानी कि इसमें जो है वत्सनाव, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, एवरीथिंग इज कॉमन, बट इसका जो एंटीडोट है वो है अर्क त्वक चूर्ण लेंगे, वो भी जल के साथ में। देन अपन आता है पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हमें क्या शो होगा, इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन ऑफ स्टमक एंड कंजेशन एंड इंगोरेजमेंट ऑफ द ब्रेन एंड लंग्स। अब अपन अगर मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या रहेगा, जनरली एक्सीडेंटल एंड मोड ऑफ एक्शन में है द कार्डियक इफेक्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड आर ड्यू टू डायरेक्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी। हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोसाइड होता है वो हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एंड एन इनडायरेक्ट इफेक्ट वाया वेगल नर्व। वेगल नर्व क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है ना। तो थेराप्यूटिक यूज, अगर अपन बात करें इसका थेराप्यूटिक यूज, तो 30 से 125 मिलीग्राम चूर्ण हम इसका यूज लेते हैं। एंड थर्ड वन इज तंबाकू, जो भी ये भी कार्डियक पॉइजन है। तंबाकू का जो बॉटेनिकल नेम है निकोटियाना टोवेकम एंड इट्स फैमिली इज सोलेनेसी, है ना। और इसका जो सिनोनिम है वो ताम्रपर्ण, तो हम इसे ताम्रपर्ण भी बोलते हैं। अगर हम इसका रस पंचक देखें तो इसका है कटु, तिक्त रस एंड कटु विपाक। हम मोस्ट कॉमनली पॉइजन में देखेंगे कि जो उनका विपाक है वह कटु ही मिलेगा, एंड इसका वीर्य है उष्ण। और सभी जितने भी हम पॉइजन पढ़ रहे हैं अभी, उनका वीर्य भी उष्ण मिलेगा, और लघु तीक्ष्ण इसका गुण रहते हैं, है ना। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि विष के गुण होते हैं लघु, रूक्ष, सूक्ष्म, इस तरीके से, है ना। अब आता है एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल जो है इसमें रहता है निकोटिन और निकोटिमिन, जो कि हार्म करते हैं, है ना, जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है। एंड टॉक्सिक पार्ट है होल प्लांट इज पॉइजनस एक्सेप्ट राइप सीड्स। तो जो कंप्लीट प्लांट है वो क्या है, पॉइजनस है एक्सेप्ट राइप सीड्स के। फेटल डोज अगर अपन देखें तो टोबैको की है 20 ग्राम फॉर एडल्ट। अगर हम देखें उसका एक्टिव प्रिंसिपल जो कि है निकोटिन, तो उसकी है 40 to 60 मिलीग्राम। एंड इसकी जो फेटल पीरियड है वो हमें पता नहीं, नॉट नोन। एंड साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो वर्निंग सेंस, जैसे हमने टोबैको को मुंह में लिया खाया, देन हमें वर्निंग सेंसेशन होगी किसमें, माउथ में एंड थ्रोट में, एंड सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। और ये क्या करता है, वीपी को कम करता है, लो वीपी करता है, एंड मसल्स का भी क्या करता है, पैरालाइसिस करता है। तो सो गाइस क्या होता है, इसमें लिखा है कि डेथ में बी ड्यू टू वेगल इनहिबिशन। तो जो टोबैको है, जो निकोटिन है, वो वेगस नर्व पे काम करता है, और वेगस नर्व क्या करती है, स्टिमुलेट एक बार वेगस नर्व हो गई तो वो हर चीज़ को स्लो डाउन करती है, लाइक हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, तो हर चीज़ को वो स्लो डाउन करती है। तो वेगल नर्व की वजह से क्या होगा कि जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, वीपी बहुत लो चला जाएगा। दैट मीन्स कि जो डेथ है वो ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट होगी, है ना। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट जो हमने लास्ट के 2 प्लांट्स में हमने पढ़ा हुआ है वो आप लास्ट लेक्चर में जाके कवर कर सकते हैं। एंड इसका जो एंटीडोट है वो अलग है, एंटीडोट है गोघृत या फिर गोदुग्ध। गाइज अपन अगर बात करें मोड ऑफ एक्शन की, सो मोड ऑफ एक्शन में निकोटिन विच इज द एक्टिव कंपाउंड ऑफ टोबैको वाइंड्स विद एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर स्टिमुलेट न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन। तो निकोटिन क्या करता है, वो टोबैको का एक एक्टिव कंपाउंड है ना। तो ये एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, और वहाँ पर ये बाइंड करके न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन को रिलीज करवाता है। डोपामिन हमें पता है ये हैप्पी करता है, हैप्पी हार्मोन है। तो ये जो डोपामिन रहता है वो प्लेजर देता है, और प्लेजर जिस चीज़ से हमें अच्छा लगता है हम उसे बार बार रिपीट करते हैं। दैट मीन्स कि डोपामिन जो है वो प्लेजर देता है, एंड प्लेजर इससे हमें एडिक्शन, तो इससे क्या कॉज होता है, एडिक्शन कॉज होता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो एक्सीडेंटल में भी, बट सुसाइडल एंड होमिसाइडल बहुत रेयर है। वत्सनाव एंड करवीर कवर कर चुके हैं, और ये भी कार्डियक पॉइजन है। इसकी जो फैमिली का नाम है वो फैमिली नेम है स्क्रोफुलरेसी, एंड रस पंचक है तिक्त रस एंड कटु विपाक, एंड इसका जो वीर्य है वो है शीत वीर्य, एंड लघु रूक्ष इसके गुण है, और ये कफवात नाशक है।
अगर अपन इसके सिनोनिम्स देखें तो इसको तिल पुष्पी भी कहते हैं। एंड एक्टिव प्रिंसिपल अगर हम देखें कि इसमें कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस, देन डिजिटॉक्सिन, डिजिटेलिस, डिजिटोनिन। एंड फेटल डोज अगर अपन देखें डिजिटॉक्सिन की है 5 मिलीग्राम इन चाइल्ड एंड 10 मिलीग्राम इन एडल्ट। एंड डिजिटेलिस की अगर अपन देखें तो 15 to 30 मिलीग्राम। एंड फेटल पीरियड की बात करें तो वो है 5 to 24 आवर्स। एंड अब अपन साइन एंड सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में अगर हम देखें जीआईटी की तरफ तो वॉमिटिंग, नोजिया एंड डायरिया, एब्डोमिनल पेन, इट्स वेरी कॉमन। ये हमने पहले की प्लांट्स में भी पढ़ा है। अब देखते हैं अपन न्यूरोलॉजिकल, तो न्यूरोलॉजिकल यानी कि ब्रेन से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, इंसोम्निया होगा, विजुअल्स में देखें तो ब्लरिंग विजन होगा, कार्डियक टॉक्सिसिटी में एवी ब्लॉक एंड वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होगा। देन अगर अपन इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखें तो ये होमिसाइडल और सुसाइडल नहीं है, ये एक्सीडेंटल है, इसकी पॉइजनिंग एक्सीडेंटल होती है। अब देखते हैं अपन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, दैट मीन्स कि हमने गलती से उसे खा लिया है। एंड होमिसाइडल मतलब कि हम किसी को मारने के लिए दे रहे हैं। एंड सुसाइडल दैट मीन्स खुद को मारने के लिए। ट्रीटमेंट जो है, हमने जो पहले के प्लांट्स पढ़े हैं, वत्सना, करवीर एंड टोबैको, तीनों में ही सेम है। रिसस्किटेशन करेंगे, मॉनिटर एंड मेंटेनेंस ऑफ एवीसी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। एक होता है एब्जॉर्ब्ड पॉइजन एंड एक होता है अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। तो जो एब्जॉर्ब्ड पॉइजन है, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फोर्स्ड डायूरेसिस, जिससे कि वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाए। एंड अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन में अगर पेशेंट कॉन्शियस है देन हम उसे इमेसिस करवाएंगे, जिससे कि वॉमिट के थ्रू पॉइजन बाहर आ जाए। एंड अनकॉन्शियस है तो माइल्ड पर्गेशन देंगे। एंड स्टमक वॉश तो हम करवाएंगे विद KMNO4 सॉल्यूशन। एंड इसका रेशियो रहता है 1:1000। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सभी में कॉमन है। अगर फर्क हो सकता है तो डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर आएगा एंटीडोट में गोघृत या फिर गोदुग्ध देंगे। एंड रही बात इंजेक्शन की, अगर मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें तो डिजीवाइन का इंजेक्शन देंगे 40 mg IV का। एंड पोस्टमार्टम अपीयरेंस में देखें तो वो भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन ऑफ स्टमक एंड कंजेशन एंड इंगॉर्जमेंट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रा ओडोलम को जिसको हम ओथलंगा एंड ओथलक भी बोलते हैं। एंड इसकी जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी। एंड इसका जो रस पंचक है वो है ये कार्डियक पॉइजन है। हम लास्ट प्लांट्स पढ़ चुके, तो ये सबसे लास्ट चल रहा है 5th नंबर का। रस पंचक इसका है कटु तिक्त रस एंड कटु विपाक और उष्ण वीर्य है। एंड अगर अपन बात करें फेटल डोज की, तो एक फ्रूट या फिर एक गुठली जो है वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। एंड फेटल पीरियड की बात करें तो वो है 1 to 2 days। एंड वहीं अपन बात करें कि एक्टिव प्रिंसिपल, तो इसमें होता है सेरिबेरिन। तो सेरिबेरिन क्या करता है, जो सेरिबेरिन होता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होता है, जो हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, है ना। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है वो क्या करेगा, ब्लॉक करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, है ना। इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, ये पूरी जो बॉडी है उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ब्लॉक करता है, इंक्लूडिंग बीटिंग ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट बीट को जो इम्पल्स रहते हैं वो उन्हें भी ब्लॉक करता है। अब अपन आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन एंड सिम्टम्स में आता है मोस्ट कॉमन वॉमिटिंग, नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन एंड ब्रेडिकार्डिया। और ट्रीटमेंट वही रहेगा, मेंटेन एवीसी, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, फॉर फोर्स्ड डायूरेसिस एंड फॉर डिहाइड्रेशन नॉर्मल सेलाइन इज एडमिनिस्ट्रेटेड। अगर किसी को ये लेने के बाद में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो अपन नॉर्मल सेलाइन उसको देंगे। और इसके लिए एंटीडोट है गोदुग्ध या फिर गोघृत। वही अपन मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो एक्सीडेंटल जनरली होता है बच्चों में, चिल्ड्रंस में। एंड होमिसाइडल में भी है एंड सुसाइडल रेयर। एंड वही अपन बात करें पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में रहेगा इंटरनल जो ऑर्गन्स रहते हैं अपने लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, तो वो सब क्या रहेंगे, यूजुअली कंजेस्टेड रहेंगे। और वही बात करें स्टमक म्यूकोसा, तो वो भी कंजेस्टेड रहेगी। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन हमारे सिलेबस में 4 दे रखे हैं, कुचला, धतूरा, अहिफेन एंड भांग। सो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन क्या होते हैं, पॉइजन आर द सब्सटेंस दैट डिसरप्ट और डैमेज और डिस्ट्रॉयज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो कुचला का जो बॉटनिकल नेम है वो है स्टाइक्नस नक्स वोमिका। एंड इसकी जो फैमिली है वो है लोगेनिएसी। एंड इसको क्यूपिलो भी बोलते हैं। टॉक्सिक पार्ट्स जो रहता है इसमें इसके सीड्स रहते हैं। और इसका एक्टिव प्रिंसिपल देखिए तो स्ट्राइक्निन है। और इसकी जो फेटल डोज है वो है ओनली 1 सीड। एंड फेटल पीरियड जो है वो फ्यू आवर्स। वहीं इसका रसपंचक देखें तो
तिक्त कटु रस एंड कटु इसका विपाक है एंड उष्ण वीर्य और लघु रुक्ष इसके गुण है। आप बहुत सारे पॉइंट्स पे देखोगे कि यही वाला जो रसपंचक है रिपीट हो रहा है। तो हमें कभी भी ना जो हमें रसपंचक लिखना है तो उसमें रस और विपाक वो तिक्त कटु कषाय इनमें से ही लिखना है एंड विपाक भी हमें कटु विपाक ही मिलेगा मोस्ट ऑफ का। एंड वीर्य उष्ण होता है, जैसे कि हमें पता है विष का गुण भी होता है, उष्ण उष्ण रहता है ना। अब आता है अपन मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन में है जो ग्लाइसिन है वो क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो क्या करता है वो मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। लेकिन जो स्ट्राइकनिन है वो क्या करता है, ग्लाइसिन को ब्लॉक करता है। तो उससे क्या होगा, ग्लाइसिन क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो इंपल्स को इनहिबिट करने के लिए। हाँ, तो जो ग्लाइसिन है वो क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा ग्लाइसिन को, जिसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और कंटिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, कन्वर्जन होगा, यानी कि जो मसल है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी। वही अपन देखें इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स के लिए अगर हम मेन ट्रिक देखें, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है बार कॉर्ड। तो बार कॉर्ड का मतलब है बी फॉर बिटर टेस्ट इंटेंस बिटर टेस्ट इन माउथ। जैसे हम खाएंगे इसको तो जो स्ट्राइकनिन होती है वो बहुत ज्यादा बिटर होती है, इसलिए बिटर टेस्ट फील होगा। सेकंड थिंग इज एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। जैसे कि पता है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, बेचैनी वगैरह ये हमें फील होगी। एंड अभी देखा पर आर से राइसिस सार्डोनिकस, दैट मीन्स कि इससे क्या होगा कि जो फेशियल मसल है उसमें स्पाजम होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा उस टाइप पे फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो फिक्स हो जाएगा। और फिर देखें अपन कॉर्ड है ना, सी से यानी कि कन्वर्जन रहेंगे है ना, ओ से ऑपिस्थोमस एंड वही अपन देखें आर से रेस्पिरेटरी मसल स्पाजम रहेगा और डी से डेथ ड्यू टू एक्सफाइजिया और रेस्पिरेटरी फेलियर। हाँ, तो इससे क्या है कि कन्वर्जन स्टार्ट्स इन द फेस एंड नेक लेटर दे स्प्लिट। तो जो कन्वर्जन रहते हैं इसमें फेस एंड नेक से स्टार्ट होते हैं, लेटर वो कंप्लीट होल बॉडी में फैल जाते हैं। कन्वर्जन एट फर्स्ट क्लोनिक एंड देन टॉनिक। क्लोनिक दैट मीन इंटरमीडिएट एंड टॉनिक यानी कि सस्टेन, यानी कि इसमें क्या रहता है बीच बीच में आएंगे, जैसे कि 1 मिनट के लिए कन्वर्जन आ गया, फिर 5 to 15 मिनट्स के लिए रिलैक्स होगा, देन फिर अनदर कन्वर्जन आएगा। एंड टॉनिक यानी कि सस्टेन, यानी कि कन्वर्जन कंटिन्यूअसली रहेगा है ना। अब आता है ट्रिगर्ड बाय स्लाइट स्टिमुलस। आप थोड़ा भी स्टिमुलस दोगे, यानी कि लाइट का रहा, नॉइस का रहा, कोई भी साउंड रहा, तो उसकी वजह से भी कन्वर्जन वापस से स्टार्ट हो सकता है ना। राइसिस सार्डोनिकस हमने कवर कर ही लिया। रेस्पिरेटरी मसल स्पाजम है ना, इसमें क्या होगा कि रेस्पिरेटरी मसल स्पाजम रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, कॉज करेगा ये सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, देन मीन दैट मीन्स कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी है ना। तो डेथ ड्यू टू एस्फाइक्सिया और रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यहाँ पे डेथ सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग थी, दैट मीन्स कि रेस्पिरेटरी फेलियर होगा और मेडुलरी पैरालिसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखें वहीं कि कन्वर्जन का इसमें ड्यूरेशन क्या रहता है। तो कन्वर्जन इसमें 30 सेकंड टू 2 मिनट्स आते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट वही रहता है जो हमने ऑलरेडी हम कार्डियक पॉइजन्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, like resuscitation, removal of unabsorbed poison एंड इसका जो एंटीडोट है वो क्या है, गोग्रत या फिर गोदुग्ध। और अगर अपन इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वही बात करें मॉडर्न एस्पेक्ट से इंजेक्शन दे सकते हैं फिनोबार्बिटॉन का 0.6 to 0.6 ग्राम IV का एंड मधु एंड शर्करा युक्त घृतपान करवाएंगे। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में वही साइनोसिस, अर्ली रिगर मोर्टिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेड्यूला है ना। मे बी मेडिको लीगल एस्पेक्ट में एक्सीडेंटल पॉइजन है। धतूरा देखेंगे जो कि एक न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। इसका बॉटेनिकल नेम है धतूरा मेटिल एंड इसका जो फैमिली नेम है वो है सोलेनेसी एंड इसका वही अपन देखिए टॉक्सिक पार्ट तो वो है फ्रूट एंड सीड्स और इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो है एट्रोपिन एंड हायोसिन। इसके जो फेटल डोज है वो है 50 to 100 सीड्स एंड फेटल पीरियड जो है वो है विदिन 24 आवर्स। इसका जो रस पंचक है वो है कटु तिक्त रस एंड कटु विपाक और उष्ण वीर्य और लघु रुक्ष इसके गुण है एंड प्रभाव इसका मादक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, धतूरा जो है वो क्या कॉज करता है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ मस्कैरिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स। तो ये क्या करता है कि जहाँ एसिटाइल कोलाइन अटैच होने वाला होता है जिस रिसेप्टर पे, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज करता है। सो एसिटाइल कोलाइन जो है वो वहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएगा है ना। तो उससे क्या होगा, PNS इज इनहिबिटेड बिकॉज जो एसिटाइल कोलाइन जो होता है वो क्या करता है, PNS पे काम करता है। जो PNS का जो एक्शन है करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसकी वजह से इनहिबिट होगा। तो इससे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वही अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें तो इसकी 2 स्टेज रहती है, डेलिरियम स्टेज एंड कॉमा स्टेज। तो डेलिरियम स्टेज में क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करवाता है, सलाइवेशन का। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो है ब्लॉक हो चुका है, तो अब क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करवाता है, प्यूपिल्स का कंस्ट्रिक्शन करवाता है, लेकिन वो उसका काम तो इनहिबिट हो चुका है। तो अब डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स एंड डिसयूरिया, ये क्या करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लैडर में कंस्ट्रिक्शन करवाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर है ना। तो उससे क्या होता है, यूरिनेशन होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, डिसयूरिया होगा है ना, यानी कि रिटेंशन ऑफ द यूरिन। वही बात करें टैकीकार्डिया, तो जो
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, स्लोनेस लेके आता है, रेस्ट लेके आता है बॉडी में, है ना। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, टैकीकार्डिया, क्योंकि वो क्या करता है, हार्ट बीट को स्लो करता है, हार्ट को स्लो डाउन करता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होगी, सो टैकीकार्डिया। वही कोमा स्टेज में ड्राउजीनेस, कोमा, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही रिसस्किटेशन, मेंटेन ABC। इसके लिए अपन मॉडर्न में जाके मॉडर्न के एस्पेक्ट से देखें तो इंजेक्शन देख सकते हैं अमाइनो फाइलिन का एंड हाइड्रोकोर्टिसोन का। और अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन है तो वहाँ पे पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसका वही वमन वेरिएशन करवा सकते हैं, तो इच्छा वेदी रसम तीव्र वेरिएशन करा सकते हैं। एब्जॉर्ब्ड पॉइजन है तो फोर्स्ड डायूरेसिस, यहाँ पे अनकॉन्शियस पॉइजन है तो वही, है ना। एंटीडोट देखें तो स्पेसिफिकली इंजेक्शन देंगे फाइसो स्टेगमाइन का और इनिम्बुसरस एंड जीरक, आयुर्वेद के एस्पेक्ट से देखें तो। वही देखें अपन पोस्टमार्टम अपीयरेंस, उसमें क्या मिलेगा, साइनोसिस मिलेगा, फ्लस्ट फेस मिलेगा, इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन ऑफ द GIT। एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखें तो एक्सीडेंटल पॉइजन है, आइफेन या फिर अफीम कवर करेंगे, है ना। इसका बॉटेनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम एंड इसकी जो फैमिली है वो है पेपेवेरेसी। वहीं इसका अगर टाइप देखें तो वो है न्यूरोटॉक्सिक सोमनीफेरस पॉइजन। टॉक्सिक पार्ट जो है इसका क्या है, ड्राई लेटेक्स जूस, दैट इज कोएगुलेटेड एयर ड्राई लेटेक्स जूस ऑब्टेन्ड बाय लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन ऑफ अनराइप कैप्सूल ऑफ द वाइट पॉपी प्लांट, है ना। तो जो वाइट पॉपी प्लांट होता है ना, उससे मिलता है। एक्टिव प्रिंसिपल अगर देखें वही हम इसका मॉर्फिन, नार्कोटिन, कोडीन एंड पेपेवरिन। और इसका रस पंचक देखें तो तिक्त कषाय रस एंड कटु विपाक, उष्ण वीर्य, लघु रुक्ष विवाई एंड प्रभाव मादक। फेटल डोज जो है कोडीन की 800 मिलीग्राम, मॉर्फिन की 200 मिलीग्राम एंड हेरोइन जो है वो है 50 मिलीग्राम। जो हेरोइन होती है वो मॉर्फिन के कंपेयर में फास्ट एक्ट करती है और टॉलरेंस जो रहती है वो फास्ट क्रिएट होती है एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। सो इसकी जो लेस क्वांटिटी है 50 मिलीग्राम वो भी इनफ है फेटल होने के लिए। फेटल पीरियड की बात करें तो वही फ्यू आवर्स टू 2 days। मोड ऑफ एक्शन में है, मोड ऑफ एक्शन मॉर्फिन बाइंड्स टू माइक्रो ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो CNS में माइक्रो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर मॉर्फिन बाइंड करता है ना। तो इससे क्या होता है कि न्यूरोनल जो एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट हो जाती है, लीडिंग टू CNS डिप्रेशन। वही बात करें हम क्लिनिकल फीचर ऑफ पॉइजनिंग, तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, जब हम स्मॉल डोज में थोड़ी सी क्वांटिटी में अपन लेते हैं तो यूफोरिया होता है, यानी कि हैप्पीनेस फील होती है, मेंटल एक्साइटमेंट होता है। यूफोरिया क्यों होता है, क्योंकि ये जो है स्टिमुलेट करता है डोपामिन के लिए, डोपामिन का सिक्रेशन के लिए। वही बात करें हम स्टेज ऑफ स्टूपर, यानी कि लास्ट डोज में लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, गिडीनेस यानी कि चक्कर आएंगे, हेडेक रहेगा, ड्राउजीनेस, साइनोसिस। इसका मतलब क्या है कि CNS जो है वो डिप्रेस होगा, तो डिप्रेस होने की वजह से क्या होगा, एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी स्लो डाउन होगी, दैट मीन्स चक्कर आएंगे, हेडेक होगा, ड्राउजीनेस, साइनोसिस। अब वही बात करें स्टेज ऑफ नार्कोसिस, तो एक है सीवियर पॉइजनिंग, यानी कि बहुत डेंजरस लेवल पे। तो इसमें क्या होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल, तो जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, क्योंकि जो मॉर्फिन जो रहता है वो किस पे एक्ट करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है उसको एक्टिवेट करता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम क्या होता है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करना। तो इसलिए प्यूपिल्स जो है वो पिन पॉइंट प्यूपिल शो होंगे, हाइपोटेंशन क्रिएट होगा, है ना। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो भी पैरालाइज हो जाएगा। वही बात करें अपन क्रोनिक पॉइजनिंग की, तो क्रोनिक पॉइजनिंग में स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर द ड्रग, तो ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, यानी कि विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे, क्योंकि क्रोनिक क्या है, बहुत लॉन्ग टाइम से यूज करते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी ड्रग के लिए, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, यानी कि बेचैनी जैसा फील होना, ये सब, है ना। और इसमें लिखा हुआ है हेरोइन डेवलप्स टॉलरेंस फास्टर देन मॉर्फिन। ये तो हमें पता है कि जो हेरोइन रहती है वो टॉलरेंस जो है मॉर्फिन के कंपेयर में फास्टली क्रिएट करती है। इसमें देखा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो क्रोनिक पॉइजनिंग रहती है उसके अंदर में ही आता है। इसमें फर्स्ट है ड्यू टू इलिसिट ड्रग कंटामिनेंट्स एंड सेकंड है ड्यू टू IV यूज। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब होने का भी रहता है। अब इसमें देखें कि ड्यू टू इलिसिट ड्रग कंटामिनेंट्स, इससे पर्सन को क्या हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एम्बाइलोपिया, इसमें क्या होगा, विजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड पार्किंसोनिज्म। वही अपन बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट तो बहुत कॉमन रहने वाला है, रिसस्किटेशन करेंगे, मॉनिटर एंड मेंटेन ABC एंड रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन एंड एब्जॉर्ब्ड पॉइजन। वही बात करें एंटीडोट की, तो गोदुक या फिर गोघृत, और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, और हम यहाँ पे इंजेक्शन भी दे सकते हैं एनालॉक्सिन का IV 0.4 to 2 mg का। वही बात करें अपन पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में साइनोसिस मिलेगा, फेस, लिप्स, नेल्स, फिंगर टिप्स एक्सेट्रा, फ्रोथ फ्रॉम माउथ एंड नोज, तो माउथ और नोज से फ्रोथ हमें दिखेगा, और स्टमक में क्या मिलेगा, ब्राउनिश लंप ऑफ ओपियम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्राउनिश लंप ऑफ ओपियम हमें अफीम के पॉइजनिंग में पोस्टमार्टम में दिखेगा, और लंग्स आर कंजेस्टेड एंड ब्लड जो रहेगा वो डार्क रहेगा। वही देखिए मेडिकल लीगल एस्पेक्ट, तो आइडियल सुसाइडल पॉइजन है,
एंड होमिसाइडल फॉर इन्फेंटिसाइड, यानी कि इन्फेंट के लिए, इन्फेंट को मारने के लिए, एंड एक्सीडेंटली चिल्ड्रंस में रह सकता है। करेंगे भांग का बॉटेनिकल नेम है कैनाबिस सटाइवा, एंड इसकी जो फैमिली है वो है कैनाविनेसी या फिर कैनावेसी। वहीं अपन बात करें इसका टाइप तो ये है न्यूरोटॉक्सिक डेरिवेंट पॉइजन। टॉक्सिक पार्ट जो रहता है इसमें भांग की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शूट। तो जो उसकी ड्राई लीव्स होती है उनसे भांग फॉर्म होता है, या फिर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शूट से। वही बात करें रसपंचक की तो इसका तिक्त रस एंड कटु विपाक उष्णवीर्य और लघु तीक्ष्ण के गुण रहने वाले प्रभाव इसका मादक है। एक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो कैनाविनॉल एंड टेट्राहाइड्रा कैनाविनॉल, ये इसकी एक्टिव प्रिंसिपल है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो अल्टरिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज होता है उसको अल्टर करता है, एंड लीडिंग टू इट्स इफेक्ट ऑन मूड। तो इसका जो सीधा इफेक्ट होता है वो मूड पर पड़ता है, लाइक जैसे कि परसेप्शन, पेन एंड एपेटाइट, इन सब पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इसे एनाल्जेसिक के फॉर्म में भी लोग लेते हैं, है ना। और इनिशियली क्या रहता है, ये जो इसका एक्यूट देखेंगे तो ये एपेटाइट को इंक्रीज करेगा, लेकिन वही क्रोनिक से लॉन्ग टाइम तक यूज करते जाओगे तो इससे एनोरेक्सिया की कंडीशन होगी। आयुर्वेद में इसका प्रलापक प्रभाव बोला गया है मोड ऑफ एक्शन में। और वही बात करें साइकेट्रिक में क्या है, साइकेट्रिक इफेक्ट में देखें तो ये यूफोरिया करता है। यूफोरिया दैट मीन्स की फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, है ना, अच्छा लगता है ना। फॉलोड बाई नार्कोसिस, तो इसे आप यूज करते जाओगे तो पहले तो स्टेज आती है एक्साइटमेंट की, देन स्टेज आएगी नार्कोसिस की, इस तरीके से, है ना। फिर आता है फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड विजुअल हेल्यूसिनेशन, इरिलेवेंट थॉट। तो इसमें क्या होगा कि हेल्यूसिनेशन होगा, इरिलेवेंट थॉट्स आएंगे। और वही बात करें अपन फिजिकल की, तो फिजिकल में क्या रहेगा, जो एपेटाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी रहेगी, टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वही बात करें अपन ने अगर इसकी लार्ज डोज लिए तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, डेल्यूजन, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डायरेक्ट इफेक्ट इसका मूड पे आ रहा है। क्रोनिक की बात करें तो यहाँ पे ग्रीडीनेस रहेगा, यानी कि चक्कर आएंगे, एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, ट्रिमर्स, डेल्यूजन, ऑडिटरी एंड विजुअल हेल्यूसिनेशन यानी कि हेल्यूसिनेशन होगा। रन एमोक क्या है, वायलेंट अटेम्प्ट टू किल पीपल, यानी कि एक वायलेंट अटेम्प्ट है किसके लिए, लोगों को मारने के लिए। तो एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिसमें कि इंसान अपना होश खो बैठता है और वो लोगों को मारने लगता है। वही बात करें हम इसका ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में रिसस्किटेशन, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन जो कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एंटीडोट उग्रत या फिर कोतुग्ध, है ना। और रन एमॉक जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उसके केस में हम डाइज़ापेन भी दे सकते हैं इन रन एमॉक कंडीशन। पोस्टमार्टम मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखें तो एक्सीडेंटल पॉइजन है, क्योंकि क्या रहता है कि जैसे कुछ इंडियन रिचुअल्स रहते हैं जिसपे भांग वगैरह लेते हैं, लाइक होली पर लेते हैं, है ना। तो ये किसी ने ध्यान नहीं रखा, बहुत ज़्यादा ले ली, तो इस तरीके से एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी रह सकती है इसकी। और किसी को साइकोटिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए वो सुसाइडल भी हो सकता है। वही बात करें पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, तो साइन ऑफ एस्फाइक्सिया इसमें शो होता है, लाइक इंटरनल ऑर्गन कंजेशन रहेगा, राइट चैम्बर ऑफ हार्ट जो होगा वो एनलार्ज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।